हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आए हैं आपके लिए कुछ एक नया टॉपिक लेकर के। संज्ञा के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो धमाकेदार एंट्री होने वाली है। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, जिससे आगामी आने वाली परीक्षाओं में हम 100 में 100% नंबर ला सकें। चलिए तो सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष में सभी के लिए इस तरह से शुभकामनाएं कि सभी का जो भी जिसने लक्ष्य बनाया वो सभी का लक्ष्य एकदम परफेक्ट निकले और वो अपनी सफलता को हासिल कर सकें। और हमारी यही कामना है कि आप सभी अपनी अपनी मंजिल पर पहुँचें। तो हमने 1 से 25 तक आपको पहले वीडियो में बताया, तो इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। चलिए तब हमारा 26वां प्रश्न शुरू होता है 4 ऑप्शन के साथ। इसका पहला प्रश्न 26वां, किस संज्ञा से मनुष्य तत्व की संज्ञा बनी है? तो मनुष्य तत्व की संज्ञा किससे बनी है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए। तो बनी हमारी किससे? जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक यानी मनुष्य, तो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य से बना है मनुष्य तत्व। यदि वो मनुष्य तत्व की संज्ञा पूछता तब तो होती वो भाववाचक, लेकिन वो उसने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य तत्व किस संज्ञा से बना, तो उसका राइट आंसर है जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पौरुष भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? ये पौरुष पूछ रहा कि ये भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन एक किसी संज्ञा से बनी है? तो ये बनी है किससे? जातिवाचक संज्ञा। किससे? पुरुष। पुरुष से बना है पौरुष, यानी जिसमें पुरुष के लक्षण होते हैं उसे कहते हैं पौरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न हमारा 28वां, वर्ग शब्द संज्ञा है। तो वर्ग शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो वर्ग कैसे बना? जैसे कक्षा बी वर्ग, कक्षा सी वर्ग, तो वर्ग बना होता है किससे? समूहवाचक संज्ञा से। इसका राइट आंसर है समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक हो नहीं सकता है, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता है, इनमें से कोई हो नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि वर्ग में बहुत सारे लोगों का समूह आता है, तो वो कहते हैं एक वर्ग या किसी और वर्ग का है। तो SC ST OBC भी वर्ग होते हैं, तो ये किसका? हमारा समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। चलिए अगला प्रश्न 29वां, संज्ञा के मूल भेद क्या हैं? तो संज्ञा के मूल भेद कितने हैं? तो संज्ञा के मूलभूत कितने हैं? 3। इसका राइट आंसर है 3। अब 3 कैसे? तो पहला हमारा कौन सा है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है? जातिवाचक। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। चलिए तो हमारे संज्ञा के मूल भेद कितने हो गए? 3, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। अब देखिए इसके बाद हमारे जो जातिवाचक है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है द्रव्यवाचक और हमारा दूसरा होता है समूहवाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से 5 हो जाते हैं, लेकिन संज्ञा के मूल भेद हैं 3। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 30वां, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? तो क्या बताना? इसमें संज्ञा का मूल भेद नहीं है। तो मूल से मतलब है कि जो पहला था हमारा कौन सा? व्यक्तिवाचक। पहला हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा था हमारा जातिवाचक और तीसरा था हमारा भाववाचक। तो ये तो होगा हमारा मूल भेद, लेकिन प्रश्न पूछता है कि मूल भेद कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है समूहवाचक, क्योंकि समूहवाचक मूल भेद संज्ञा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 31वां, राम और विभीषण की मैत्री प्रसिद्ध रेखांक शब्द बताना है। तो क्या करना है इसमें? मैत्री का हमें बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो मैत्री में होगी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक हो नहीं सकता, द्रव्यवाचक हो नहीं सकता, समूहवाचक हो नहीं सकता, तो इसका क्या है? राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। उड़ान को बताना कि किस
ये भाववाचक संज्ञा बना, किससे बना है? तो उड़ान किससे बना है? चलिए इसको देखते हैं। उड़ना क्या होता है? एक क्रिया होती है उड़ना। अब उड़ना से क्या बना है? उड़ना से क्या भरते हैं? उड़ान। तो उड़ना क्या है? उड़ना है हमारा क्रिया। तो उड़ना शब्द क्या है हमारा? क्रिया। तो क्रिया से बना है। तो उड़ान भाववाचक संज्ञा किससे बना है? क्रिया से बना। दोस्तों राइट आंसर है इसका क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए, क्योंकि ये उड़ना कैसे बना है? क्रिया से बना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? यानी किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो चलिए पढ़ते हैं। सभा में, ए नंबर का, सभा में काफ़ी भीड़ थी। बी, राम ने रावण को मारा। सी, चालाकी नहीं करो। सी, इनमें से कोई नहीं। तो सभा, सभा क्या हो गया हमारा? समूहवाचक। काफ़ी भीड़, तो भीड़ भी समूहवाचक है, तो ये हमारा वाक्य नहीं हो सकता है, पहला गलत है। दूसरा, राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, रावण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मारा क्रिया लगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, इसको ऑप्शन से अलग करो। अब सी नंबर का था, चालाकी नहीं करो। तो जो चालाकी है, चालाकी क्या है? या चालाक, चालाक कोई ये भाव है चालाक। चालाक किस, चालाक से बना है? चालाकी यानी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी कैसा है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? बीमारी। 34 नंबर का बीमारी संज्ञा है। तो बीमारी संज्ञा बताना है। तो बीमारी संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? चलिए दोस्तों इसके ऊपर क्या करें, आप गौर करें कि इसमें कौन सी संज्ञा होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। तो पहला हमारा जातिवाचक संज्ञा, ए नहीं हो सकता क्योंकि बीमारी कोई जाति नहीं है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, ए भी नहीं हो सकता है। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, तो चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। तो बीमारी कोई पदार्थ तो है नहीं, वस्तु तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। बीमारी क्या है? क्या है बीमारी? एक भाव है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 35। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हमें क्या बताना? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो हमारा पहला है हिमालय, दूसरा है शहर, तीसरा है घी, चौथा है मिठास। तो इसका हमारा राइट आंसर है हिमालय। हिमालय किसी स्थान का नाम है, पर्वत का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही एग्जाम्पल है हिमालय। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, शहर। तो शहर क्या है? कोई भी शहर हो सकता है, तो ये हमारा शहर चला जाएगा किसमें? शहर हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में, इसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब आता है हमारा घी, तो घी किस में जाएगा? घी जाएगा हमारा दोस्तों पदार्थवाचक में, चूँकि घी क्या है? भोजन सामग्री है, इसलिए हमारा घी जाएगा पदार्थवाचक में। अब आता हमारा मिठास, तो मिठास कैसे बना है दोस्तों? मिठास बना है हमारा किससे? मीठा से। मिठास बना हमारा किससे? मीठा से। तो मीठा के बाद हमारा मिठास क्या बनेगा? भाव, चूँकि मीठा से बना है मिठास, तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इसका हमें भाव में लगाना है। तो हमारा इसका राइट आंसर था हिमालय, चूँकि एक स्थान का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां, शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है। शरारती में बताना और कठोरता में बताना है, तो कौन सा शब्द संज्ञा हो सकता है? तो भाववाचक, इसका हमारा 36, इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए भाव। शरारत क्या है? एक भाव है। कठोरता भी क्या है? एक भाव है, तो इसका होना चाहिए हमारा राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। समूह हो नहीं सकता है, जातिवाचक हो नहीं सकता है, इनमें से कोई हो नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा हमारा समूह ये भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है
37 इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। क्या बताना है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा घी क्या है? ए द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल भी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब होता है पदार्थवाचक। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा से। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर पशुता। पशुता क्या है? एक भाव है, जो पशु की तरह व्यवहार करता है उसे कहते हैं पशुता। दोस्तों ध्यान रखना है, जो पशु की भांति व्यवहार करता है उसे कहते हैं पशुता। तो इसका राइट आंसर है पशुता, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला प्रश्न शुरू होता है हमारा, इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या बताना दोस्तों? भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप भी देखिए कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। बुढ़ापा, व्यक्ति के जवान होने के बाद क्या आता है? बुढ़ापा। जवानी में तो व्यक्ति बहुत जोश करता है, जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है कि क्या चीज़ होती है बुढ़ापा। दूसरा मिठाई, मिठाई किससे बना है? मीठा। मीठा है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। मीठा क्या है हमारा? पदार्थवाचक संज्ञा है। अब इसी पदार्थवाचक संज्ञा से क्या बना है? मिठाई। तो मिठाई क्या है हमारा? ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। मीठा से बना है मिठाई। चलिए तीसरा हमारा ताजमहल। इसका दोस्तों राइट आंसर यही है। ताजमहल किसका नाम है? स्थान या इमारत। किसका नाम? इमारत का नाम है या बिल्डिंग का नाम है। तो ये किसी एक स्पेशल या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक वस्तु है, इसलिए ताजमहल हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि सर्दी क्या है? सर्दी भी भाववाचक संज्ञा है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन होता है 39 शुरू, इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंध है। तो छतरपुर क्या है हमारा? ये हमारा व्यक्तिवाचक, शहर है हमारा जातिवाचक, तो इसका संबंध नहीं है। दूसरा है हमारा चांदी। चांदी हमारा पदार्थवाचक है और महंगी हमारा क्या है? ये हमारा भाववाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा संबंध किस वाक्य से है? तो ये हमारा राइट आंसर है हमारा इसका कौन सा है? बी नंबर का। कौन सा आंसर? बी नंबर का, चांदी। यही हमारा राइट आंसर है। ये हो नहीं सकता है। फलों का राजा आम है, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों 40वां प्रश्न है, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हमें मेला बताना कि मेला किस संज्ञा का उदाहरण है। वैसे मेला नाम सुन के हमारे मन में तहलका पैदा होता है, भाव पैदा होता है कि मेला जाएंगे देखेंगे। एक गाना भी है मेला फिल्म का कि मेला दिलों का आता है, एक के बार आके चला जाता है। चलिए तो इसका क्या है? मेला। तो मेला हमारा द्रव्यवाचक तो हो नहीं सकता है और जातिवाचक भी नहीं हो सकता है, और मेला कोई भाव भी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है समूहवाचक संज्ञा। मेला क्या? बहुत सारे लोगों का समूह, जब लोग इकट्ठा होते हैं तब मेला लगता है। कोई अकेली दुकान चले जाए, अकेला व्यक्ति चले जाए कि मेला बन जाए, तो कैसे बनेगा? जब बहुत सारे लोग या बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी इकट्ठी भीड़ होती है तो उसे कहते हैं हम मेला। तो इसका राइट आंसर है हमारा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें बताना कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए गरीब। गरीब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जल क्या है? जल हमारा पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अपनत्व हमारा भाववाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं है। अब इसमें है दिल्ली। दिल्ली है किसी शहर का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। राइट आंसर है बी, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न कहता है कि समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। समूहवाचक संज्ञा का नाम बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि राम। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घी पदार्थवाचक संज्ञा है। घी क्या है हमारा? पदार्थवाचक संज्ञा। इसके बाद में नदी। नदी क्या है हमारा? नदी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बाद आता हमारा टीम। तो टीम हमारा क्या है? ये है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला था समूहवाचक संज्ञा, वैसे ही टीम, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों
की जो कमेटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीम। बोले किस कोई काम कर रहा है तो बोले वो टीम भावना से काम कर रहा है, यानी साथ साथ मिलकर काम कर रहा है, तो टीम क्या है हमारा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा है। तो क्या तुलसीदास और रामचरितमानस में क्या बताना, हमें संज्ञा व शब्द बताना है। तो संज्ञा क्या है, तो रामचरितमानस पुस्तक का नाम है और तुलसीदास जी लेखक का नाम है। तो ये दोनों ही, तुलसीदास जी भी क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और रामचरितमानस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशिष्ट पुस्तक का नाम है। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक है नहीं, समूहवाचक भी नहीं, जातिवाचक नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि तुलसी किसी व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किसी पुस्तक का नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों राज्यपाल में संज्ञा बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई स्पेशल या पर्सनल तो है नहीं, ऐसा कि किसी व्यक्ति का नाम हो, एक पद का नाम है तो पद का नाम क्या होना चाहिए, ये है हमारा राइट आंसर जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक है नहीं, समूहवाचक भी नहीं है, तो राज्यपाल क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हमारा 45वां प्रश्न, विकल्पों में से किस विकल्प में सभी पद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, अब इनमें से बताना कौन से में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए तो ऑप्शन को चूज करते हैं, राम व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक और गंगा भी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, पहला ऑप्शन सही है। कृष्णा व्यक्तिवाचक, कामायनी व्यक्तिवाचक, मिठास क्या है, ये भाववाचक, तो ये नहीं हो सकता। विचार क्या है हमारा, ये हमारा वो व्यक्तिवाचक, आम व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा हमारा भाववाचक, तो इसका आंसर ए भी सही नहीं है। ममता भी भाववाचक, वकील जातिवाचक और पुस्तक जातिवाचक, तो ये भी नहीं सही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए सही था। कौन सा, राम, रामचरितमानस और गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न आता है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि में बताना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कवि हो नहीं सकता, क्योंकि कवि में क्या है, बहुत सारे लोग भी कवि होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। कवि क्या है, कवि है हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवि कोई भी बन सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा है नहीं, भाववाचक भी नहीं है। चलिए तो राइट आंसर हमारा जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हरियाली। हरियाली क्या है, तो ये क्या हमारा जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हरियाली, यानी पेड़ पौधों की हरियाली क्या है, कलर है, ये क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो क्या है, हरियाली एक भाव है, यानी भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो इसका जातिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञा किस प्रकार का नहीं है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा भी प्रकार है, तो निश्चयवाचक नहीं है, और भाववाचक संज्ञा भी प्रकार है। तो हम चलिए तो इसका क्या है, हमारा ए भी हमारा संज्ञा है और ए भी संज्ञा है, ए संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा निश्चयवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस शब्द में है। तो हमें क्या करना, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो पहला इसका राइट आंसर है हमारा छतरपुर, यही हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। गाय क्या है, तो क्या हमारा गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा छतरपुर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50वां, राम गोरा लड़का है, क्या काला चाहिए था क्या।
राम गोरा लड़का है। रेखांकित शब्द में क्या करना है, संज्ञा बताना है। तो राम गोरा लड़का है, लड़का की संज्ञा बताना। तो लड़का क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। और लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा हो नहीं है, पदार्थवाचक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, राम, ये लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत में लाइक करके छोड़ना है। छोड़ने से मतलब आप वीडियो को बंद करने से पहले लाइक को ठोक दो। चलिए, अब हमारे सोशल अकाउंट हैं जिन पे आप हमें कहीं से भी विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप हमसे मिल सकते हैं। हंगामा ऑफ साइंस आप कहीं से भी लिखेंगे, चाहे आप हमें यूट्यूब पे लिखें या फेसबुक पे लिखें या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, आप कहीं से भी हमारे हंगामा ऑफ साइंस को सर्च करेंगे तो हम वहाँ से आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसी सोशल अकाउंट से सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। तो चलिए हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको इस लेसन प्लान की आपको PDF चाहिए तो आप हमसे कमेंट्स करके मांग सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए, तो नए वर्ष की शुरुआत के साथ आप सभी को ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो, आपके जीवन में सभी खुशियां ला दे जिनकी आपने कामना की थी। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।